वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसका नाम है पीएम कृषि सिंचाई योजना, दैट इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नाम से हमें क्या पता चल रहा है? कृषि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सिंचाई मतलब इरिगेशन से रिलेटेड है। नाम से हमें इतनी चीज़ें पता चल रही है। तो अभी देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने इससे पहले जो स्कीम की है उसका नाम थे पीएम आशा योजना, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो इस सीरीज़ में जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी बाद में कंटिन्यू कर लेना। शुरू करते हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे दो मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व है, तो दोनों में से एग्रीकल्चर वाली हमें तो क्वाइट प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि कृषि नाम से ही हमें समझ में आएगा कि हाँ ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बट दूसरी जो है वाटर रिसोर्सेस वाली मिनिस्ट्री, तो उसे हमें थोड़ा सा गेस करना है कि वो सिंचाई की वजह से वो मिनिस्ट्री भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो दो मिनिस्ट्रीज़ कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। आप इस पॉइंट को नोट करते चलना। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज़ वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? वाटर को कंजर्व करना फार्म लैंड पे, तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ये पॉइंट भी आप नोट करते चलना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कृषि सिंचाई योजना इज़ वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो विज़न क्या है? साथ में विज़न भी दिया हुआ है। फर्स्ट विज़न इज़ हर खेत को पानी, दैट इज़ एक्सटेंडिंग इरीगेशन कवरेज टू एवरी फार्म लैंड। ठीक है, हर खेत को पानी, नाम से ही समझ में आ रहा है, हिंदी में दिया है तो, कि इरिगेशन की फैसिलिटी को हर फार्म लैंड तक पहुंचाना, ये इसका बेसिक विजन है। सेकंड क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, दैट इज़ इम्प्रूव्ड वाटर इफ़िशियंसी एंड यूज़। तो इसमें क्या हो रहा है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पानी की छोटी एक बूंद रहती है, तो उसका यूज़ जो है वो हमें एफिशिएंटली करना है। तो ये इससे समझ में आ रहा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो पानी का वेस्टेज हमें रुकाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीएम कृषि सिंचाई योजना विल कंबाइन 3 ऑनगोइंग स्कीम्स। जो पहले 3 ऑनगोइंग स्कीम्स थी उनको कंबाइन करके अभी कृषि सिंचाई योजना बनी है। तो हमें वो जो पहले वाली 3 ऑनगोइंग स्कीम थी वो भी पता होनी चाहिए कि किनको इंटीग्रेट करके पीएम कृषि सिंचाई योजना बनी है, तो वो मैंने यहाँ पे दे दी है। वो भी आप नोट करते चलना कि वो कौन सी 3 स्कीम्स है। सबसे पहली है AIBP, दैट इज़ एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। तो अगर इसका फुल फॉर्म आपको नहीं पता हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं आप, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। तो ये था इरिगेशन पर्पज़ के लिए। सेकेंड इज़ IWMP, दैट इज़ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। थर्ड है OFWM, दैट इज़ ऑन फार्म वाटरशेड मैनेजमेंट। OFWM, ऑन फार्म वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के अभी बनी है कृषि सिंचाई योजना। व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? अट्रैक्ट ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन। तो ये भी अच्छे से नोट करना है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इरिगेशन में बढ़ाना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछे जाए तो ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो हमें लगेगा कि ये गलत है, क्योंकि हमारा कॉमन सेंस ऐसे बोलेगा कि यार क्यों प्राइवेट सेक्टर को इरिगेशन में बढ़ाना, ये कृषि सिंचाई से रिलेटेड है, इसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशेंटली वाटर मैनेजमेंट करने के लिए बोलना है। बट नहीं, इसके साथ में इसका पॉइंट है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है। तो ये भी हमें नोट करना है ताकि हम बाद में कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो आई होप आपने ये भी नोट किया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिएशन एंड रीजुविनेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम्स। जो ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम्स थे तो उनका रीजुविनेशन करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये भी आप नोट करते चलना। क्रिएशन एंड रीजुविनेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम्स लाइक। तो लाइक में कौन सी स्टेट में कौन सा वाटर स्टोरेज सिस्टम है?
हमें पता है कि कुछ जगह पे ऐसे ऐसे अलग अलग सिस्टम्स बने हैं, उनके अलग अलग नाम भी बने हैं और वो लोकल नीड्स की वजह से उनका वैसा मेकिंग है, ठीक है। तो हमें जस्ट उनके नाम याद रखने हैं और कौन से स्टेट में से है वो याद रखना है। यहाँ पे मैच द पेयर के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये फॉलोइंग आर दी वाटर स्टोरेज सिस्टम्स एंड मैच देम विद देयर स्टेट्स। तो हमें उस हिसाब से भी याद रखना है। तो सबसे पहले कौन सा है ये नोट कर लेना, जल मंदिर। ये है गुजरात में। गुजरात में जो ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम है उसको जल मंदिर बोलते हैं। खटोई एंड कुहल इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में जो है सिस्टम उसको खटोई एंड कुहल बोलते हैं। जाबो इन नागालैंड, जो नागालैंड में है उसको जाबो बोलेंगे। ईरी एंड ओरिंस, ये होगा टीएम। ये टीएम नहीं है, ये टीएन है, ठीक है, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये तमिलनाडु है। डोंग्स इन आसाम। खटास एंड बांदास इन मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। खटास एंड बांदास इन मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, ठीक है। तो ये नाम्स हमें और उनके साथ में उनके स्टेट्स भी याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है। मैं वापस एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज करा देता हूँ, आप समझ लेना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर along with Ministry of Water Resources is also implementing this. The objective of Krishi Sinchai Yojana is water conservation and its management. There are two visions, हर खेत को पानी and per drop more crop. Next, it will combine ongoing three schemes, that is AIBP Accelerated Irrigation Benefit Program, IWMP Integrated Watershed Management Program, OFWM On Farm Watershed Management. इन तीनों को कंबाइन करके ये बनी है। इट ऑल्सो फोकसेस ऑन ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन सेक्टर एंड क्रिएशन एंड रीजोनेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम्स लाइक जल मंदिर ऑफ गुजरात, खटाई एंड कुहल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जाबो ऑफ नागालैंड, ईरी एंड ओरेंज ऑफ तमिलनाडु, डोंग्स ऑफ आसाम, खटास एंड बांदास ऑफ मध्य प्रदेश एंड ओडिसी, ठीक है। तो आई होप आपने ये सारी चीज़ें नोट की होगी और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।